नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एनडीए एग्जामिनेशन। एक ऐसी परीक्षा जो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा उसकी प्रिपरेशन हार्ड है और ये परीक्षा पड़ने वाली है आपकी अप्रैल महीने में। हाउ यू कैन गेट 100% स्कोर, कैसे अच्छे स्कोर आप ले सकते हैं, कैसे विद इन अ मंथ आप एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं, ये सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस होगी आपकी इस वीडियो में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर जाइएगा जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि आज की वीडियो मैं स्टार्ट करूं, मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको फर्दर किसी भी तरह की क्वेरी, हेल्प या एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो आप कांटेक्ट करते हैं इस नंबर पर एंड ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट कि कोई भी पीडीएफ है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई इम्पोर्टेंट नोटिस है, तो उससे आप इसके थ्रू चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? मेल आईडी भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो यदि आप किसी भी तरह का इम्पोर्टेंट कोई क्रैश कोर्स लेना चाहें या फर्दर कोई कोर्स के बारे में जानकारी चाहें, एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहें, तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। तो चलते हैं आज के वीडियो के ऊपर। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी आज के वीडियो जो एग्ज़ामिनेशन है एनडीए का, उसका सिलेबस। पूरा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, चिंता मत कीजिए और शॉर्टकट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भई स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। कैसे 1 मंथ में हम एक एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी ये 2 सब्जेक्ट है जिसमें आपको 300 और 600 मार्क्स यानी टोटल 900 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम करना पड़ता है, ठीक है? बाकी एसएसबी टेस्ट है या इंटरव्यू है उसके भी आपके 900 मार्क्स हैं। मैथमेटिक्स के लिए आपको 2.5 घंटे पूरे मिलते हैं, ठीक है? 2 एंड हाफ आवर्स आपको मिलेंगे और 300 इसके मैक्सिमम मार्क्स है। और जनरल एबिलिटी के लिए जिसका कोड 02 है, फिर से 2.5 घंटे आपको मिलता है और 600 मार्क्स का ये एग्ज़ामिनेशन होता है। मैं आपको ट्राई करती हूँ कि एक क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व किया जाए, बट उससे पहले देखते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसे रहने वाली है। वीक 1 में बेसिक और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मैथ्स में आपका अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में आपके जो ऑप्शंस मैंने देखे हैं कि आप किसको पहले करेंगे या पहले क्या प्रैक्टिस करें, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके खुद पर, क्योंकि हर एक इंसान की जो चॉइसेस है अलग-अलग है, उनका इंटरेस्ट भी अलग-अलग है। किसी को अलजेब्रा बहुत ईज़ी लगती है, तो किसी को ट्रिग्नोमेट्री ईज़ी लगती है। तो जो आपका बेस्ट है, आप पहले उसे कंप्लीट करें। क्योंकि यदि मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में मैं बेस्ट हूँ और मैं उसमें 150 मार्क्स का पूरा ले सकती हूँ, तो सबसे पहले मैं इसको मज़बूत करूँगी, ठीक है? तो अलजेब्रा में आपको क्वाड्रिक इक्वेशंस, लाइनियर इक्वेशंस और इसके प्रोग्रेशंस ये तीनों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज़ और हाइट एंड डिस्टेंस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। इसी से रिलेटेड आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं और फिलहाल आपका लेटेस्ट एग्जामिनेशन के हिसाब से ही मैं कुछ क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए आप वीडियो में अ, आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको पता चलता ही रहेगा कि हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो डे 1 और 2 में आप अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को सिलेक्ट करके रखें कि पहले हमें ये कंप्लीट करना है, ठीक है? उसके बाद 3rd और 4th डे ये दोनों दिन हम रखेंगे जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए, क्योंकि 600 मार्क्स यानी कि हमें बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि एक तो इसका जो एरिया है ना वो काफ़ी विस्तृत है, मतलब आपको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। एक तो ग्रामर में आपको देखना है कि स्पॉटिंग एरर्स किस तरह से आप कर सकते हैं, कंप्लीट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब सेंटेंस करेक्ट करने के साथ-साथ और इसके अलावा जो वोकैब्युलरी का पार्ट है जैसे सिनोनियम है, एंटोनियम, आइडम्स है, फ्रेजेज़ है, इसके लिए तो मैं आपको बताऊँगी आप पिछले 5 साल, ठीक है? 5 इयर्स के जितने भी सिनोनियम, एंटोनियम और आइडियम्स हैं, एक बार उसका एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है? बहुत आपको हेल्प होने वाली है, इससे आपको आइडिया होगा, इससे पता भी चलता है कि क्या वर्ड्स रिपीट आते हैं। बट इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं आते, तो इसलिए रिलैक्स रहिए, बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं आते। और आपको अपने ग्रामर और वोकैब्युलरी को अच्छा, बेहतर, बेस्ट बनाने के लिए आपको सिंपल वे है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है? और मैगज़ीन रीडिंग।
तो ये दोनों ही आपकी बहुत हेल्प करते हैं आपका ग्रामर और वोकेबलरी के लिए। कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के लिए मैं कहूँगी आप ये 3 टू 4 डेज़ में कम से कम 2 कॉम्प्रिहेंशन तो करिए ही, तो जो आपकी हेल्प करने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस आप हमारे साथ भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है। सेपरेट एक क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के लिए। वीक के 5th और 6th डे में हम जनरल साइंस और करंट अफेयर्स को चूज़ करेंगे। करंट अफेयर्स में अगेन आपको हेल्प आपका न्यूज़पेपर करता है, बट इसके साथ-साथ में कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जिसमें करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा आपको सारे क्वेश्चन्स मिल जाते हैं। जनरल साइंस की बात करूँ तो मैं फिज़िक्स में जैसे लॉ ऑफ मोशन और आपने थर्मोडायनामिक्स ये सारे आपने ऑप्शंस अपने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है? 10 टू 12th में आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। केमिस्ट्री में आपने केमिकल रिएक्शन, एसिड एंड बेसिस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक ये आपका 10th के चैप्टर्स में मिल जाएगा, सीबीएसई, आईसी दोनों बोर्ड में था। बायोलॉजी में हमने ह्यूमन बॉडी, प्लांट सिस्टम, डिसीज़ेज़ एंड इम्यूनिटी पढ़ना है और करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं, स्पेशली किस पे फ़ोकस करोगे आप डिफेंस, स्पोर्ट्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक है, आपको करना है। इसके लिए मैं आपके साथ एक बहुत जल्दी सीरीज़ लाने वाली हूँ, ठीक है? जिसमें पिछले 6 मंथ को मैंने कंसिडर किया है डिफेंस, स्पोर्ट्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर, ठीक है? ये क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने अ, डे 7 के लिए। डे 7 का दिन होता है जब आप पूरे वीक में जितना आपने डिस्कस किया, जितना आपने पढ़ाई कर लिया है, उसके लिए फुल मॉक टेस्ट आप देंगे, ठीक है? इससे आपको ये पता चलेगा कि जो वीक में आपने स्टडी की है, उसके वीक एरियाज़ क्या हैं, ओके? इसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीक की तरफ। तो नेक्स्ट वीक का आपका 1 मिनट ड्रैग नीचे है, ओके, यस। सेकंड वीक आपका एडवांस टॉपिक और प्रैक्टिस के लिए है, जहाँ मैथमेटिक्स से जुड़े हुए वो टॉपिक डिस्कस होंगे, जो आपके थोड़े से टफ हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है? एज़ दी कंपैरिज़न ऑफ प्रीवियस वन। तो यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला और जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं ज्योमेट्री के साथ, स्टैटिक्स करेंगे और प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे। बट ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जब आप पिछले जो पीवाईक्यू हैं, यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स लेंगे, पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर्स तो करने ही करने हैं। उसमें जो क्वेश्चन्स हैं, जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको आइडिया होगा, ठीक है? डे 10, 11 आपका आएगा हिस्ट्री और पॉलिटी का, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है? हिस्ट्री और पॉलिटी के जो आपके टॉपिक्स हैं, आप चाहें तो इसके लिए क्लास जॉइन कर सकते हैं। सौरभ सर क्लासेस में इसकी क्लासेस चल रही हैं जीएटी की, जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकता है। यहाँ पर पॉलिटी से जुड़े हुए कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल और ड्यूटीज़ पार्लियामेंट, ये सारी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस पे बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं। मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं, साथ-साथ में प्रैक्टिस होती रहेगी। तो ये आप अगर करना चाहें, तो आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अपना प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 5 सालों का और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन्स। डे 12 और 13 में ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको पार्ट करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है ये। इसमें आप मेरा सजेशन ये रहेगा कि मैप अपने सामने रखें, ठीक है? मैप में साथ-साथ में फिल करें, रिवर्स, माउंटेन्स, क्लाइमेट, क्योंकि जब आप इसके थ्रू पढ़ेंगे, मैप के थ्रू पढ़ते हैं, तो आपको ज्योग्राफी का काफ़ी आइडिया क्लियर हो जाता है। एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन पॉलिसीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा टॉपिक अभी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है? जब आप सर्च करेंगे, तो आपके गूगल में सर्च इंजन में काफ़ी सारा आपको इसमें मटेरियल मिल जाता है, ठीक है? डे 14 आएगा, अब इस वीक का मॉक टेस्ट, जब आप यहाँ पर इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ चुके होंगे, सारा सेक्शन क्लियर कर चुके होंगे वीक 2 का, तो आप करेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो हर वीक के एंड में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट करना है अपने उस वीक के प्रिपरेशंस के हिसाब से, और आपके जो एरर आएँगे वो आप ध्यान देंगे तो कंप्लीट हो जाएँगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट वीक, जो कि आपका सेकंड लास्ट वीक अब आ गया है, हाई यील्ड रिवीजन एंड स्पीड प्रैक्टिस। यहाँ पर आपको अपनी प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी किसी भी एग्ज़ामिनेशन का जो मैथ का क्राइटेरिया है, उसमें स्पीड विद एक्यूरेसी मोस्ट डिमांडिंग चीज़ है, ठीक है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेसिक्स आप देखेंगे कैलकुलस पर, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स वाला जो क्वेश्चन है, आपका पूरा सेक्शन है, वो कंप्लीट करोगे इन दोनों दिनों में। अगले के 2 दिन जो है 17 और 18 डेज़, साइंस और इंग्लिश दोनों को कंपेयर करना है
और इसके जो सिलेबस में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के जो फर्दर पॉइंट्स हैं उसको डिस्कशन करेंगे, या पिछले वीक में जो आपने छोड़ा है उससे आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अपनी वीकनेस को दूर करेंगे, जो एरर्स आए थे आपके फर्स्ट मॉक टेस्ट में एंड सेकंड मॉक टेस्ट में। इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सिनोनियम और एंटोनियम की। यहाँ पे चलने वाला है ये प्रैक्टिस वीक है एक्चुअली, ठीक है, इंग्लिश के लिए, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो भी ग्रामर पोर्शन था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। 19 और 28 डेज आपका जीके और करंट अफेयर्स का अगेन है, तो आप न्यूज़पेपर इसमें पढ़ ही रहे हैं, तो इस 1 मंथ में आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें जितने भी करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबर है और डिफेंस से जुड़ी हुई जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन है, सभी आप नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है? नोट करते रहेंगे और उसी से आपको यहाँ पर फ़ायदा भी मिलेगा उन्हीं नोट से। तो रैंक एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसके लिए एक सेपरेट क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आई थिंक 3 टू 4 मंथ हो चुका है, जहाँ मैंने आपको आर्मी के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करके बताया था। डिफेंस एक्सरसाइजेस क्या है? मिसाइल सिस्टम और न्यू डिफेंस डील, दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट और इसे आप मेंशन करेंगे अपने टेस्ट में। अब पहुँच गए हैं हम डे 21 पे, यानी कि 3rd वीक के लास्ट डे में, जहाँ अगेन यू हैव टू डू योर मॉक टेस्ट रिलेटेड टू दिस वीक प्रिपरेशन। इस वीक में जो आपने किया है, नाउ इस वीक में आपको टाइम ट्रैक करना है, यानी कि पूरा बाउंडेड एक टाइम ट्रैकिंग करते हुए एग्ज़ाम देंगे, जिस एग्ज़ाम का जितने टेन्योर का वो पेपर होता है। यानी मैथ्स में 2.5 घंटे और आपका जीके में 2.5 घंटे, आप एक्यूरेटली उसी हिसाब से देंगे एंड जस्ट रिव्यू योर मिस्टेक्स। देन फाइनल वीक, जिसे कहेंगे फाइनल वीक रिवीजन आपका आ जाएगा, जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज़ आप क्विक रिवीजन करेंगे, यानी कि आपने एक नोटबुक बनाई थी जिसमें आपने अपने जो वीक एरियाज़ मेंशन किए थे, ठीक है? वीक एरियाज़, फॉर एग्ज़ाम्पल वीक एरिया सिनोनियम नहीं आ रहा है, वीक एरिया मेरा कॉम्प्रिहेंशन में नंबर कम हो रहा है, वीक एरिया मेरा ज्योमेट्री में सेक्शन नहीं हो रहा है। इस तरह से आपने वीक एरियाज़ हर वीक में बनाने हैं और उसके बाद फ़ोकस करना है कि इस 23, 22nd डेज़ जो है, यहाँ में मैं उन सिर्फ़ वीक एरियाज़ पे काम करूँगी, ठीक है? नेक्स्ट आपका 24th और 25th अगेन 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं आपको कंटिन्यू। इससे आपका ये जो टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है और एक्यूरेसी में भी बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। नाउ कम टू 26 एंड 27 डेज़, अब आपको सिर्फ करना है पीवाईक्यू। तो यहाँ पर तो 10 सालों का कहा गया है, मैंने मिनिमम आपको 5 साल कहे हैं। अगर आप 10 साल एनडीए पेपर कर लेते हैं, तब आपको इस एग्ज़ाम में कोई नहीं हरा सकेगा। ठीक है? रिवाइज़ कीजिए डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स एंड दैट वुड बी मोर देन एनफ, अगर 10 ईयर का आप कर लेते हैं। 28 तो 20 डेज़ जो डे है आपका फाइनल रिवीजन है, लास्ट मिनट फॉर्मूला शीट्स एंड नोट्स, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। अब आपको एग्ज़ाम देना है बिना किसी टेंशन के, ठीक है? इस तरह से आप 1 मंथ की स्ट्रैटेजी प्लान बनाइए, उसी हिसाब से अपने पेपर्स को रेडी कीजिए और ये एग्ज़ाम आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन और बिल्कुल स्टे ट्यून ऑफ दैट चैनल, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपके साथ डिस्कस करती ही रहती हूँ। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत सारे पीवाईक्यू आपके साथ मैं लेकर आ रही हूँ, तो आप बने रहिए क्लास में और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।